and Okay, just sir. end of the class we'll discuss that. Yeah. तो anyway अपन कर रहे थे क्लासिकल ऑक्यूपेंसी. तो लेट मी गो थ्रू द क्लासिकल ऑक्यूपेंसी. व्हाट वाज द थ्योरम? number of ways of number of ways of distributing number of ways of distributing and identical objects. Objects are right now identical. Number of ways of distributing n identical objects to r distinct cells. Cells are acting like people. मतलब आपके पास एक्चुअली क्या चल रहा है, सॉर्ट ऑफ सिनेरियो क्या है कि आपके पास मान लो 10 आइडेंटिकल चॉकलेट हैं, 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स आर देयर. इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लेट्स से 4 लोगों में, 4 पीपल, बट दीज 4 पीपल आर डिस्टिंक्ट. मतलब दे आर प्रॉपरली ए बी सी एंड डी ऐसे टाइप के. तो इसमें सारे टाइप के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं कि यार ए को ही 10 मिल गया, बाकी सबको 0 0 0 मिल गया, इसको 0 मिल गया, इसको 0 मिल गया, इसको 0 मिल गया, इसको 10 मिल गया, 5 4 1 0, ऐसे टाइप के जितने भी पॉसिबल आएंगे ऑर्डर्ड आएंगे. ऑर्डर्ड मतलब ए को 10 मिलना बाकी को 0 मिलना इज डिफरेंट फ्रॉम डी को 10 मिलना और बाकी को 0 मिलना, क्योंकि एबीसीडी आर डिस्टिंक्ट पीपल. तो इसका अपन ने फॉर्मूला क्या डिराइव करा था? वी डिराइव्ड द फॉर्मूला एज, एक सेकंड, हाँ, हमने फॉर्मूला क्या डिराइव करा था बच्चों? n plus r minus 1 c r minus 1. n is the identical objects, r is the distinct cells. This was the formula. और इसका प्रूफ क्या था? अपन ने वही तरीके से किया था कि 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं तो उनको अपन ने याद है जीरोस मान लिया था, ऐसा है ना. और अगर अपन को 3 लोगों में 3 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 डंडे डालना है. तो एवरी परम्यूटेशन ऑफ दिस वाज अ यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन. आई होप यू रिकॉल. एवरी परम्यूटेशन ऑफ दिस इज अ यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन. आई होप यू रिकॉल दैट. ठीक है, चलो. तो अगर ये हो गया था तो आगे स्टेब्लिश करते हैं अपना थ्योरम. लुक एट दिस. तो ये सुनना है, ठीक है. इंटीग्रल solutions of equation. We are not solving the equations, we are finding number of solutions. All right, look at this. Is this. All right, देखो कैसे ये दोनों चीजें सेम ही बातें हैं. थ्योरम 1 एंड दिस थिंग आर एग्जैक्टली सेम. थ्योरम 1 का अल्टरनेट वर्जन ये होता है बच्चों. देखो कैसे उसने क्या बोला है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशंस आर इंटीग्रल जस्ट नॉन नेगेटिव. तो मतलब इंटीजर्स बिटवीन 0 to n. तो x1 x2 x3 x4 xr सबके सब इंटीजर्स हैं बिटवीन 0 to n सच दैट उनका सम इज n. तो ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? कहना से यार ये बात तो वही हो गई. बोलो समझ आ रहा है? इज दिस नॉट सेम एज ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये राइट साइड वाले जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको r सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना वही बात हुई कि नहीं? बताओ. जैसे कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म n 0 0 0 0. इनफैक्ट मैं और इजी एग्जांपल ले लेता हूं ना यार. देखो अगर ये इक्वेशन लेता हूं x1 plus x2 plus x3 equals to 10, तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि दिस थिंग इज एग्जैक्टली सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स टू 3 पीपल. बोलो इज दिस नॉट द सेम? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो सेम ही बात हो गई. क्या देखो इसका एक सोल्यूशन लिखो. जस्ट राइट एनी सोल्यूशन ऑफ दिस. जस्ट राइट एनी सोल्यूशन ऑफ दिस. तो 10 0 0 लिखो. तो ये एक इंटीग्रल सोल्यूशन है. हाँ, इज इट नॉट सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिंग ए बी एंड सी 10 चॉकलेट्स? इसका दूसरा सोल्यूशन लो 1 2 7. तो एक इंटीग्रल सोल्यूशन 1 to 7. तो ए को 1 मिल रहा है, बी को 2 मिल रहा है, सी को 7 मिल रहा है. दे आर एग्जैक्टली द सेम. दे आर एग्जैक्टली द सेम. तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, वो बातें सेम है. तो अपन कोई सा भी लिख के आगे बढ़ जाएंगे. सिंस बोथ द थिंग्स आर सेम, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं. तो कभी अगर ऐसा है ना, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे?
नंबर ऑफ सोल्यूशन इज n plus r minus 1 c r minus 1. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो इसको लिख लो, मैं और आगे लिखता जा रहा हूं. अभी अपन इसी में थोड़े से वेरिएशंस लेके आते हैं, आप इसको कॉपी कर लो. ठीक है, इसी में थ्योरम 2 लिखता हूं और आप थोड़ा सा सोचना, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे. जैसे भी सोच सकते हो, इट्स फाइन. सॉल्व करके देखो, मतलब कॉपी करो इसको. इसके वेरिएशन आपसे डिराइव करवाता हूं मैं. ये वाला भी देखते चलो अपन. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू 8 डिस्टिंक्ट सेल्स सच दैट नो सेल एम्प्टी. इस पे मैंने एक कंडीशन भी रख दी है, तो उसके हिसाब से बताओ क्या आंसर आएगा, सोच के बताओ. इसका ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. इस बार नॉन नेगेटिव नहीं बोला है. नो सेल एम्प्टी का मतलब क्या हुआ बच्चों? नो सेल एम्प्टी का मतलब क्या हुआ? greater than equal to 1. each cell should have at least 10 0 0 नहीं हो सकता. सर जीरो नहीं हो सकता किसी में. बस सिंपल. तो subjected to this condition where xi goes from 1 to n and xi belongs to integers. All right, मतलब मैं लेस देन n लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है. जस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. हाँ, तो इसका बेस क्या होगा, कोई सोच के बताएगा? इसका आंसर क्या होगा? आप किसी भी एक के लिए सोच लो, आप इसके लिए सोच लो, इसका आंसर अपने आप आ जाएगा. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू आर डिस्टिंक्ट सेल्स. आप एग्जांपल लेके कर लो सिंपलर. यू टेक अ सिंपलर एग्जांपल, तब भी आ जाएगा. सर n minus 1. जस्ट n minus 1 वेज. For n minus 1 c r minus 1. हाँ, is n minus 1 c r minus 1. Alright, इसका भी वही आंसर होगा obviously because both the things are same. Is n minus 1 c r minus 1. Is n minus 1 c r minus 1. कैसे देखो, बहुत तरीके से सोच सकते हो, बहुत तरीके से सोच सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे. तो मैं एग्जाम्पल वाले में प्रूफ दे देता हूं. देखो आपसे क्या मांगा गया हुआ है? 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स. किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 distinct people ABC. All right, such that each receives one, such that each gets at least one. ऐसा टाइप का सिनेरियो. तो एक बात बताओ, सोच के देखना, कितनी सीधी सी बात है. मुझे 10 आइडेंटिकल चॉकलेट 3 लोगों में बांटना है, बट ईच हैज टू गेट एटलीस्ट वन. मुझे इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है. ऑलराइट, अब मुझे ऐसे इंश्योर करना है कि ईच गेट्स एटलीस्ट वन. तो इसको इंश्योर करने के लिए कितने बच्चों को समझेगा, ये कर लो. गिव अ चॉकलेट टू एवरी पर्सन बिफोर हैंड. यस और नो? एक काम करो, हर आदमी को एक चॉकलेट पहले से ही पकड़ा दो. बोलो, गिव ईच पर्सन अ चॉकलेट बिफोर हैंड. आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, तो इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. 3 कंपल्सरी, सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 7. काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वही कर रहा हूं मैं, एग्जैक्टली वही कर रहा हूं. एक चॉकलेट पहले से ही दे दो. बोलो, एक चॉकलेट पहले से ही दे दो, है ना? नाउ इफ आई डिस्ट्रीब्यूट 7 chocolates, identical chocolates to 3 people, theorem 1 type, Theorem 1. then at least one
is with every person or not? At least one object is with every person. ये समझ पा रहे हो? तो n plus r minus 1 c r minus 1 बोलो, समझा? किसी को समझ आया ये? Yes. Yes, sir. बहुत ही सिंपल है यार ये, मतलब क्या समझाओ, सीधी सी बात, बहुत ही सिंपल है। तो अगर जनरलाइज करना हो तो जनरलाइज कैसे करोगे बच्चों, बताओ? आपके पास n आइडेंटिकल चॉकलेट्स थी, उसको r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो सबको एक 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 पहले दे दिया, तो टेक्निकली n माइनस r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक थ्योरम 1, है ना? तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, कितने बच्चों को समझा? यही बन गया, है ना? तो दिस इंश्योर्स कि ईच गेट्स एटलीस्ट 1। आई होप सबको समझ आया हो। बहुत सिंपल सा है बच्चों, कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ये देखो, सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1। आप इसको वो लाइक जीरोस और याद है सेपरेटर्स, वैसे भी सोच सकते थे, आप इसको वैसे भी सोच सकते थे। और लुक एट दिस, 10 चॉकलेट्स, इनको अपन कैसे ले लेते हैं? 10 जीरो है ना? एंड 3 पीपल, तो कितने सेपरेटर्स है बच्चों? 2 सेपरेटर्स। बट आपको इस बार सेपरेटर्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं, जल्दी बताओ सोच के। 2 सेपरेटर्स, तो सेपरेटर्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं? सर 10 बताओ। चॉकलेट्स के बीच में जो 9 प्लेसेस है उसमें से कहीं भी हाँ, so that separates separators not together and separators are not in the corners, yes or no? अगर सेपरेटर साथ में हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपन ने यही किया था लास्ट टाइम कि ये एक सेपरेटर फिर ऐसा, एक सेपरेटर फिर ऐसा। तो अपन ने बोला था कि ये वाले ए को जा रहे हैं, ये वाले बी को जा रहे हैं और ये वाले सी को जा रहे हैं। तो अगर दोनों सेपरेटर साथ में आ जाते हैं तो इनके बीच में 0 नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ गए, एक तरीके से उनको कुछ नहीं मिला बीच वाले पर्सन को। तो यू नीड टू इंश्योर दैट द सेपरेटर्स आर नॉट टुगेदर ना, यू नीड टू इंश्योर सेपरेटर्स आर नॉट टुगेदर। और अगर मैं यहाँ रख देता हूँ सेपरेटर्स, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? 0 10 0, यस और नो? अगर यहाँ सेपरेटर है और यहाँ सेपरेटर है तो 0 10 0 हो गया ना, पोपट हो रहा है। तो तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तुम्हें एक तो गैप्स में रखना पड़ेंगे सेपरेटर। तो इसके कारण कितने गैप्स है बच्चों? गैप्स 9 गैप्स, और वो भी कौन से वाले? 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं गैप्स में रखना है। यू कैन नॉट यूज कॉर्नर्स, यू कैन नॉट यूज कॉर्नर्स। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। तो 9 गैप्स में 2 सेपरेटर्स प्लेस करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 92। 92। सिंपल। तो आपको जैसे अच्छा लगे वो एग्जांपल मैंने समझा दिया है। तो इसका थ्योरम का प्रूफ भी मिल गया और फॉर्मूला भी मिल गया। तो आपको प्रूफ या फॉर्मूला जो भी जैसा भी अप्लीकेबल हो वैसे अप्लाई कर देना। इसको कॉपी करो जल्दी से, कॉपी दिस क्विकली। ऑलराइट, कॉपी दिस क्विकली। सॉरी, कुछ बोल रहे थे क्या? और इसका तीसरा वाला भी अपन डिराइव कर लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा है। हो गया लिख के? Wait, एक सेकंड, ओके 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 ओके।
चलो आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट वाला भी देखो इजी है। आई होप यू आर एबल टू सी अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वाला भी आगे देख लेते हैं। थ्योरम 3 और द वर्जन 3। और ये सब ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझना ज्यादा है, क्योंकि इसके वेरिएशंस में क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा। मतलब क्वेश्चंस में भी बहुत वेरिएशन आएंगे, ये तो अपन ऑफिशियली बस ऐसे देख रहे हैं क्या क्या आ सकते हैं। लेट्स लुक एट दिस वेरिएशन। अच्छा, अब मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग खुद सोच सकते हैं। अगर अब मैं ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करता कि 10 आइडेंटिकल चॉकलेट 3 लोगों में बांटनी है, सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 2। बोलो बिफोर एंड दो देंगे तो पहले दे देंगे उनको। कितने बच्चों को समझा? पहले ही दो दे देते तो क्वेश्चन वुड हैव बीन लाइक कि 4 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 3 लोगों में बांटना है। बोलो, सबको पहले ही दो दे देते, है ना? यस सर। हाँ, तो आई होप उसके वेरिएशन अब आप सोच पाओ, तो मैं दूंगा वो क्वेश्चंस में। थ्योरम 3 क्या है बच्चों? नंबर ऑफ वेज ऑफ, ये मेरे साथ लिखते चलो, बहुत इजी है, मेरे साथ ही लिखते चलो। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल चॉकलेट्स को लिख रहा हूं, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू आर डिस्टिंक्ट सेल्स सच दैट, मैं ऐसे लिख रहा हूं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब ऐसा, सच दैट नॉट नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल चॉकलेट्स। बात समझ आए? चॉकलेट क्यों लिख रहा हूं दुष्ट? such that it is not necessary to distribute all objects. Alright, बात समझे? इसको कोई कोई ऐसे भी लिख देते, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, बट वो मुझे लैंग्वेज वाइज अच्छा नहीं लगता। आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। बताओ कैसे करेंगे, कोई आइडिया? हाँ सर लाइक समझो आर डिस्टिंक्ट सेल है तो उसमें आर प्लस वन डिस्टिंक्ट सेल कर देंगे हाँ, एंड चलेगा। लाइक रिमेनिंग हो गए वो सब लास्ट वाले में चले जाएंगे। दैट इज लाइक एम्प्टी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इसका इक्वेशन वाला वर्जन क्या बोलेगा बच्चों? इक्वेशन वाला वर्जन क्या मिलेगा? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इनइक्वालिटी होगी। हाँ, एक्स आर लेस देन इक्वल टू एन, समझा किसी को? यस सर। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x आर लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कितने x एक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैक्सिमम n तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इज, इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? n प्लस आर सी आर, इज n प्लस आर सी आर। तो इसको बहुत तरीके से देख सकते हो, देखो इसको काफी तरीके से देख सकते हो। तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा? देखो मेथड 1 लिख देता हूं, केसेस जीरो डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने बोला है ना, सच दैट नॉट नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली जीरो ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है यहाँ पे? इफेक्टिवली आपका n क्या हो गया? जीरो। कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? जीरो। तो थ्योरम 1 कितने बच्चों को दिख रहा है? थ्योरम 1 क्या देगा? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। बोलो भाई, आपका n तो जीरो है ना, तो एक ही वे की कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इफेक्टिवली n वन है। तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। बोलो भैया, दो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो n इफेक्टिवली 2 हो गया आपका। तो थ्योरम 1 के बेसिस पर n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। बोलो, मैंने केसेस ही बना ली। जब उसने बोला है कि नॉट नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल, तो मैंने सारे केसेस बना ली कि एक डाला, दो डाले, तीन डाले, चार डाले, डॉट 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 n ऑब्जेक्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये समझ आ रहा है? हाँ सर। तो बस ये रहा आंसर। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ वेज क्या हो चुका है? लुक एट द नंबर ऑफ वेज। नहीं, ऐसे नहीं लिखता हूँ, गंदा लग रहा है। तो अब बेसिकली आपका नंबर ऑफ वेज क्या बन रहा है? बेसिकली आपका नंबर ऑफ वेज क्या बन रहा है? नंबर ऑफ वेज इज कमिंग आउट टू बी आर माइनस वन सी आर माइनस वन, आर सी आर माइनस वन,
r plus 1 c r minus 1 और लास्ट वाला टर्म इज n plus r minus 1 c r minus 1। चलो बोलो बताओ, ये देखा हुआ लग रहा है? किसके बराबर होता है? ऐसे सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट में लिख सकता हूं। पैटर्न याद आ रहा है? ये वाला आरसीआर से स्टार्ट हो लेकर एनसीआर तक जा रहा है, बोलो +1 फ्लिप होता जा रहा है, और बाकी ये नीचे वाले आर सेम है। कितने बच्चों को दिख रहा है? इस वाले में +1 और इस वाले में +1 कर दो, तो n plus r cr बोलो, हाँ सर। है ना? ये बाइनोमियल में आपने सीखा, तो n plus r cr इज द आंसर। कोई कोई इसको फ्लिप करके n plus r cn भी लिख देता है, बट बात वही है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। तो सबसे इजीएस्ट होता है बच्चों केसेस, केसेस। बट एक बच्चे ने भी बताया कि सर वैसे भी कर सकते, तो वो भी बता ही देता हूँ, वो भी सही मेथड है। मेथड 2, इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो केसेस बना के तो मैंने जस्टिफाई कर दिया, बट और कैसे समझा सकते हो? ये देखो, लुक एट दिस, द ऑब्जेक्टिव की जगह बोल देता हूं, द थ्योरम effectively becomes number of ways of distributing n identical objects into r plus 1 distinct cells। effectively थ्योरम ये बन गया बच्चों, दिस इज योर थ्योरम effectively। क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है, such that it is not necessary to distribute the all the objects, वो उसके बेसिस पर मैंने इसको क्या करा बच्चों, मैंने बोला कि द क्वेश्चन हैज बिकम इफेक्टिवली दिस। देखो कैसे, बड़ा नॉर्मल सा बात है, ऐसे सोचो, आपने मान लो लेट्स से वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग x ऑब्जेक्ट्स, हमें पता ही नहीं ना हम कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसने बोला सारे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, तो चलो हमने डिसाइड करा कि x ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू r सेल्स में x ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? सो इंट्रोड्यूस कर दो बेसिकली r प्लस 1 एक ऐसे डमी सेल एक इंट्रोड्यूस कर दो, लेट मी बी दैट डमी सेल। ओके, जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि अपन यार ये 10 चॉकलेट 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए बी सी, तो ऐसे मान लो कि मैं हूं और मैं इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, चलेगा? सच दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गिव ऑल। अब मैंने डिसाइड किया कि चलो इनको साथ ही बांटता हूं, तो कितने बच्चे को समझा कि बचे हुए 3 किसके पास रह गए? बचे हुए 3 किसके पास रह गए? वी वाले के पास। मेरे पास रह गए, बात समझ आ रहा है? मैंने डिसाइड करा कि इनको 6 दे देता हूं, तो बच्चे 4 किसके पास रह गए? मेरे पास। तो मैं इफेक्टिवली ये नहीं बोल सकता बच्चों, इज इट नॉट वेरी ऑब्वियस कि यार ए बी सी को मैंने अगर 6 दिए तो बचे 4 मैं खुद रख रहा हूं, तो एवरी टाइम आई गिव देम x ऑब्जेक्ट्स, द रिमेनिंग n minus 1 ऑब्जेक्ट्स आर विथ मी। तो टोटल n ही ऑब्जेक्ट्स हैं और लोग कितने हो गए इफेक्टिवली? 4। तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए इफेक्टिवली? ये क्या हो गया? कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए इफेक्टिवली? 4। खत्म, ठीक है? देन इंट्रोड्यूस r plus 1 dummy cell and put the n minus x objects into that cell, that r plus 1th cell, so that implies effectively आपके n r plus 1 cells हो गए। Hence थ्योरम 1 के बेसिस पर n plus r minus 1 c r minus 1 ये बन रहा है बच्चों। Okay, is n plus r c r. All right, this okay? चलेगा बच्चों? देख लो एक बार, कुछ नहीं समझाओ तो। अच्छा, कई बार हम लोग इसको ऐसे भी प्रिफर करते हैं मालूम, हम लोग इसको एज अ थ्योरम 3 नहीं, हम सबको थ्योरम 1 में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इफेक्टिवली, और कर भी रहे हैं। कितने बच्चों को चलेगा? मैं तो इसको ऐसे लिख दूंगा बच्चों, दिस थिंग इफेक्टिवली। आप इसको मैथमेटिकली सोचो कि यार इन सब का सम लेस देन इक्वल्स टू n है, तो एक काम करते हैं,
ये चलेगा? अगर इन सब का सम लेस देन इक्वल टू n है तो अपन मैथमेटिकली भी यही करते हैं ना, प्लस एक्स जेड डाल दो और इक्वल टू n कर दो, और कितने बच्चों को चलेगा कि अब सब्जेक्टेड टू कंडीशन क्या हो गया, बस खत्म, ये कंडीशन होगी, इक्वालिटी ला दी, और इसके बाद थ्योरम 1 है ना, उसके बाद थ्योरम 1 लगा दो, तो n प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर x r प्लस 1 ही कर देता हूँ ना, मैं भी z क्यों डाल रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे। ऑलराइट, तो इसको भी लिख लो, एक एक्स्ट्रा इक्वालिटी के लिए ये ऐड कर दिया बस। कॉपी करो यहां से, तो इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, चलो बनाते हैं, कॉपी दिस। सर वो डमी सेल इंट्रोड्यूस करने का क्या फायदा हो, समझ नहीं आया। सीधी सी बात है, तू सोच, मतलब 10 लोगों में, सॉरी 3 लोगों में 10 चॉकलेट बांटनी है, तू खुद इमेजिन कर, चल मैं बांट रहा हूं, ऐसे मान लो, लेट्स से आई एम द वन हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दोस 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स टू 3 पीपल, नाउ आई डिसाइडेड लेट्स से कि मैं उनको 6 ही देने वाला हूं, तो बचे 4 किसके पास हैं? सर मेरे आप पास, है ना। ऐसे मैंने बोला कि इस बार 7 दे रहा हूँ, तो बचे 3 किसके पास हैं? मेरे पास। तो इसको इफेक्टिवली ऐसे सोचना, अगर उनको 7 दे रहा हूँ तो मेरे पास 3 बच रहे हैं, उनको 6 दे रहा हूँ तो मेरे पास 4 बच रहे हैं, तो सर तो मतलब टोटल अभी भी 4 लोगों बोलो। में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। हाँ, इफेक्टिवली बात वही ओके होगी ना कि बचे हुए मैं रख रहा हूँ, ऐसे बोल दिया मैंने, ओके तो सर। बात वही हो गई, तो टोटल एक एक्स्ट्रा सेल ऐड हो गया इफेक्टिवली। अरे तो वही ना, अपन ने बहुत सारे वर्जन देख लिए इसके, 2-3 तरीके से सोच लिया, इक्वेशन से सोच लिया, केसेस से सोच लिया, डायरेक्टली सोच लिया, जैसे आपको सही लगे। ऑलराइट, तो जल्दी जल्दी करते जाओ, मैं देते जाता हूँ आपको क्वेश्चन, बड़े सिंपल से हैं। इसको करने का मैं और एक तरीका सिखाऊंगा एकदम एंड ऑफ पीएनसी में, इसको करने का एक और तरीका सिखाऊंगा एकदम एंड ऑफ पीएनसी में। मेथड 2 दिखाएंगे। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, वैसे आई होप मेरे साथ ही लिख रहे थे आप लोग, जैसा मैंने बोला था। हाँ सर। एक सेकेंड आता हूँ मैं। सो हम्म, तो सर एक बार बता सकते हैं आपने वो सम कैसे किया है मेथड 1 में? कौन सा सम? वो लाइक r-1 से r-1 प्लस r से r-1 वो सब। ये वाला सम तो आपने बाइनोमियल में सीखा है ना, ये वाला याद नहीं है? आरसीआर, फिर r+1 CR, पास्कल से सीखा होगा, या फिर वो एक्सपेंशन से सीखा होगा कि एंड में +1+1 कर देते हैं, याद आ रहा है? आरसीआर से स्टार्ट होकर एनसीआर तक ये +1+1+1 हो रहा है, बाइनोमियल में नहीं सीखा ये? अरे मैं मान ही नहीं सकता बाइनोमियल में नहीं सीखा, और इम्पॉसिबल। सर फिर तो याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं देख लूंगा एक बार। बिल्कुल याद रहना चाहिए भाई, ये तो बहुत काम की चीज थी, बहुत काम की चीज थी। ओके सर। चलो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, 0 ओके वाला पार्ट। ओके ओके, नहीं सीखा है तो याद कर लो अभी। सीक्वेंस यू शुड नो, दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। कौन सी सीक्वेंस? ऐसे अलग से लिख देता हूँ जिसको नहीं पता है, बट ये पता होना चाहिए। आरसीआर, और खाली इसका जो सुपरस्क्रिप्ट है वो फ्लिप हो रहा है 1 से, खाली सुपरस्क्रिप्ट 1 से फ्लिप हो रहा है, तो सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम आरसीआर, 6C6 7C6 9C6 8C6 ऐसे करके अप टू वॉट एवर एनसीआर तक अगर जाता है, तो अगर तक यहां तक जाता है, आरसीआर से एनसीआर जा रहा है +1+1 ओके, +1+1 ओके, एंड लुक सर एट दिस। किया था ये क्वेश्चन। वही किया होगा यार, हाँ मैं ये मान ही नहीं सब सकता। याद सर है इसमें actually। वो प्रॉपर्टी यूज होती है ना, एनसीआर n+1 CR इक्वल टू n, ऐसा कुछ था सर प्रॉपर्टी। हाँ, +1+1 कर दो, वही मैं मान ही नहीं सकता आपको नहीं यस कराया हूँ, इम्पॉसिबल। सर वो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू पावर r से कर सकते हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ सही है। सर, याद आया, याद आया। हाँ, थैंक यू सर।
पास्कल से भी कर सकते हो, बहुत इजीली जस्टिफाई। चलो छापो, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये तो बस ऐसे ही था। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं, और मैं क्वेश्चंस में आज आपको थोड़े और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलो, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है टाइप। तो इसमें भी देखो क्या क्या वेरिएशन लाता हूँ, फिर आगे लिखते हैं। और मेन तो इसके हेल्प से अपन और आगे देखते हैं। देखो ये थ्योरम का हेल्प अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत यूजफुल है ये थ्योरम। अब मैं until some other condition has been specified, just find the number of non negative integral solutions। बट अब जैसे सेकंड पार्ट में मैं ऐसे कंडीशन डाल दिया, where this has to be true, तो सोचो क्या करोगे। फोटो भी खींच लेना, क्योंकि मैं ऐड करते जा रहा हूँ। मेरे मन में जो जो भी वेरिएशन आते आ रहे हैं निकालते जा रहा हूँ मैं। तो पहले इस पे देखते हैं, और उसका नेक्स्ट वाला थ्योरम बहुत काम का है, वो ज्यादा यूजफुल है।
ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है अपन को, थर्ड वाला बच्चों, ये वाला डिटेल में डिस्कस करना है अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। और इस पे जितना पूछ सकते हो पूछ लेना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर अब क्वेश्चन 4 क्या है? Also, like वो आपने क्वेश्चन में पहले लिखा ऑर्डर्ड एंड देन also like दो सब पार्ट्स लिखे हैं, तो नहीं समझा थर्ड में। क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हो ना? हाँ तो ऑर्डर्ड का मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू इसका डिवाइड बाय 2 करके कितना मिलेगा? 5400 ना। ये ऐसे लिख सकते हो, these are two different solutions नहीं if you सर are वो considering समझा, वो ordered. सब वो समझा। फिर आपने क्वेश्चन में लाइक ऊपर ऑर्डर लिखा है मेन क्वेश्चन में, एंड देन आपने वापस ओके सॉरी सर। सॉरी 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 सर आप एक सेकंड, थियरम 2 वाले पेज पे जाएंगे? कौन से वाले पेज पे? थियरम 2 सर। थ्योरम 2। हाँ सर थोड़ा सा नीचे। कुछ पूछना है कि कॉपी करना है? हो गया सर, हो गया। ओके चलो। तो इसमें एज इट इज थ्योरम यूज नहीं आएगा, थ्योरम के वेरिएशन है सारे, बट अपन ने थ्योरम्स अच्छे से डिराइव कर ली तो वेरिएशन बहुत इजीली हो जाएंगे। आई होप फोटो खींच लियो बच्चों ने, नहीं खींचा है तो खींच लो। So fourth question. इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, 1 2 3 का फोटो खींच के प्लीज ग्रुप पे पोस्ट कर दो। तो क्वेश्चन 4 में नो टू कंसेक्यूटिव में दो कंसेक्यूटिव लोग को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ मतलब आपको 3 ऑब्जेक्ट उठाने 20 लोगों में से, सच दैट कंजिक्यूटिव सिलेक्ट ना। मतलब आपके पास ऐसा है कि person 1 person 2 person 3 डॉट 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 person 20। तो P1 P2 and P20 is not a possible selection, but P1 P3 and P20 is a possible selection। समझ रहे हो? कंजिक्यूटिव वाले नहीं उठने चाहिए बस। कैसे
तो फिफ्थ वाला कर लिया है हमने I guess। इसलिए तो वापस दे रहा हूँ। अच्छा नाउ यू हैव टू रीथिंक इट। तो पहले फिफ्थ को वापस से तीसरे नए मेथड से सोचना है, एंड फिर फिफ्थ से वही इंस्पिरेशन लेके सिक्स्थ वाले को करना है, ठीक है। तो इसका भी फोटो खींच के डाल दो अगर नहीं डला है तो फिलहाल तो अभी इतने क्वेश्चन और सारे शायद डिस्कस करूं भी ना आज, क्योंकि आज मुझे और भी पढ़ाना है। नहीं तो पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो लेक्चर वेस्ट हो जाएगा। इसका भी फोटो खींच के डाल दो। चलो, तो फर्स्ट वाले तो मेरे हिसाब से इजी हैं, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टार्टिंग के 2-3 तो हो ही गए होंगे, फिर भी मैं इसे थोड़ा सा 2 मिनट रुक के सॉल्व करता हूँ। हो गया फर्स्ट। सीधे फॉर्मूला चिपकाना है, n इज 100, r इज 4, तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। आई होप दैट इज फाइन विद एवरीवन। नेक्स्ट वन इज x plus y plus z plus w is 100 and subjected to the condition that x हमेशा x को मिनिमम 10 मिलना चाहिए, y को मिनिमम 10 मिलना चाहिए और z को मिनिमम 5 मिलना चाहिए, और तो w को y कोई को रेस्ट्रिक्शन 20 नहीं। चाहिए मैंने। अच्छा 20 दिख रहा है, ओ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो ये क्या क्वेश्चन बन गया बताओ। इट्स लाइक 4 लोगों में चॉकलेट। इससे पहले उनको 10 20 Yes, अपार्ट sir. दे देंगे, फिर वेरी गुड। परम्यूटेबल। थ्योरम 2 टेम्पल। हाँ, थ्योरम 2 का छोटा सा वेरिएशन है। तो 10 को पहले, x को पहले 10 दे दो, y को पहले ही 20 पकड़ा दो, और z को पहले ही 5 ऑब्जेक्ट पकड़ा दो। तो मैं कितने दे चुका हूँ? 35 दे चुका हूँ। तो नाउ क्वेश्चन इज इफेक्टिवली ये है ना। सर 65। तो सर 60 65 को 4 में अच्छा हाँ, सॉरी distribute- 65, यस 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 यस। तो इफेक्टिवली ये बन चुका है वो, है ना। तो इसमें थ्योरम 1 लगा दो। तो इसमें थ्योरम 1 लगाओगे तो n प्लस r माइनस 1 68c3, राइट। ये आंसर है। सोचते जाओ, करते जाओ। सर नेक्स्ट वाले का लाइक आंसर बता सकते हो एक बार? थर्ड पार्ट, हाँ सर, थर्ड पार्ट। और एक जस्ट सोच लेना, तो मैं आंसर बता दूंगा तो फिर बच्चों को चमक जाएगा। जस्ट 2 मिनट, तब तक तुम करते जाओ आगे। क्या करोगे बताओ। लेस देन इक्वल टू 10 इज समथिंग न्यू टू यू। अब ये लेस देन इक्वल टू 10 का क्या मतलब हुआ? Cases ले लेंगे. केसेस ले सकते हैं, है ना। उसने बोला मैक्सिमम इसको 10 जाने चाहिए, तो हाउ डू इंश्योर दैट नाउ इसको मैक्सिमम 10 जाने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री से कर सकते हो। हाँ, कितने बच्चों को समझा हमें कौन सा सॉल्व करना है बताओ। हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
तो लेस देन इक्वल्स टू वाला क्या होता है? करेक्ट। कितने बच्चों को दिख रहा है? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग और केसेस, दोनों बातें सेम हो जाएंगी। आपको चाहिए तो केसेस से कर दूंगा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री साउंड्स गुड। तो टोटल जितना भी सोल्यूशन है उसका, उसमें से कौन से वाले हटा दो? बोलो, ये वाले हटा दो और क्या? बोलो भाई, समझता है? मुझे वो वाले केसेस हटा देता हूं टोटल में से जब x 11 से बड़ा था, चलेगा? तो टोटल कितना है बच्चों? टोटल इज 123c3 है ना, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 है तो इसमें से 11 हटा दो, 109 बन जाएगा इफेक्टिवली। तो ये लिख के बताऊं कि समझता है बच्चों? डू लेट मी नो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस। ये आंसर है। तो 112 होगा ना। सर 112 चलो हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस। और केसेस से बनाना है तो केसेस से कर लो। केसेस क्या बन जाएंगे? x is 0, x is 1, x is 2, डॉट 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 x is 10। तो x को अब कुछ भी नहीं देना है, तो इफेक्टिवली x को 0 रख दिया। y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 120। तो कितना बन जाएगा बच्चों ये? वही, सर हाँ सही कर रहा था मैं। हाँ बोलो भाई। आपने थर्ड वाले में ए को कितने दिए? एक बिफोर ए वाले को कितने दे दिए? कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा हूं ना, कॉम्प्लीमेंट्री। आई एम डूइंग कॉम्प्लीमेंट्री। ओके से समझ गया, समझ गया तो और लास्ट में जब x को 10 दे चुका हूं तो y प्लस जेड प्लस जेड दिस इक्वल्स टू 110। तो बन जाएगा 112c2। ये बन रहा है बच्चों, ये आंसर है। इसको आपने सीखा होगा बचपन में कैसे करेंगे बच्चों। यू प्रिफर आंसर फ्रॉम 2c2 से लेकर 122c2 तक। तो इसको कैसे करोगे? 111c2 और 2c2 तक का ये पूरा आप क्या कर दोगे? ऐड सब्ट्रैक्ट। याद आ रहा है? ऐसे कुछ करा था बचपन में ऐसे टाइप के सीक्वेंस का सम। पता है क्या हो रहा है यार, आज लैपटॉप को भी दिमाग खराब। तो मैं 111c2 से 2c2 से लेकर 111c2 तक का ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये वो वाला पैटर्न बन जाएगा। तो 2c2 से लेकर 122c2 मतलब दिस विल बिकम इफेक्टिवली, मैंने ये वाला ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, ये वाला। तो दिस विल बिकम इफेक्टिवली 123c3, और ये वाला 2c2 से लेकर 111c2 तक, तो ये बन जाएगा 112c3। वही आंसर आ गया। ठीक है, तो केसेस से भी कर सकते थे, बिल्कुल चल जाता। उसके बाद बट ये एक्स्ट्रा पैटर्न लगाना पड़ता। तो ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। सो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 110 ऑब्जेक्ट्स 3 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, फिर रिमेनिंग 10 ऑब्जेक्ट्स को बाकी 4 में डिस्ट्रीब्यूट वापस 4 में डिस्ट्रीब्यूट करके वापस स्लोली 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 So can't we do like this? Like first we take 110 objects and we distribute them among the 4 people, and then we have तो वही remaining पर्पस, 10 एक सेकंड, objects. वही पर्पस वही पर्पस डिफीट हो गया। तूने जब 110 ऑब्जेक्ट 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यू हैव आल्सो टेकन इनटू अकाउंट कि x would have taken 110 ऑब्जेक्ट्स आल्सो। वही पोपट हो गया। Sorry sir, वो Three 110 objects objects. 4 people में नहीं, 3 people में. 3 पीपल में, Y, चल Z ठीक and है। W. हाँ ठीक है। देन Then remaining 10 objects है, उनको 4 people में distribute कर सकते हैं. रिमेनिंग Y, 10 Z and ऑब्जेक्ट्स को W. 4 पीपल ने, इसमें तो रेपिटेशन हो जाएगा। इसमें तो रेपिटेशन हो जाएगा। Sir देख fix कैसे, नहीं कर सकते. थोड़ा एग्जांपल लेके बताऊं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं चल, अच्छा यही समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे मान ले एक्स तो सर वाई जेड डब्ल्यू, तूने पहले यहाँ पे मान ले 11000 दिया। ठीक है, पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसके लिए तूने फॉर्मूला लगा चुका होगा, कोई सा है ना। तो Yes. जब भी इसके लिए फॉर्मूला लगाया तो लेट्स कंसीडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद तूने ऊपर से 10 ऑब्जेक्ट्स में लेट्स से ये हरकत करी। 1 कितने बच रहे हैं? 4 हो गए, और 3, अरे भाई 1 2 3 4,
चलेगा? तो Yes. इफेक्टिवली तेरा क्या डिस्ट्रीब्यूशन बना है? 1 1 1 2 3 एंड 4। अब एक बार तूने क्या किया होगा, इनिशियली तूने मान ले इसको 1 1 2 दे दिए, नहीं इसको 1 1 2 नहीं दे दिए, इसको दे दिए लेट्स से 109, है ना, और इसको दे दिए 01, ऐसा करके पहले ये दे दिए, और उसके बाद फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो 10 और ऑब्जेक्ट्स है 1, और इसको डाले 3, और इसको डाले 3, और इसको डाले 3, तो इसका इफेक्टिव क्या बन रहा है? 1 1 0 2 3 और 4, वही वाला रेपिटेशन हो गया, वही केस फिर से बन गया। ओके सर। हाँ, तो इसमें रेपिटेशन हो जाएगा मैसिवली, वो Fix नहीं फिक्स कर भी नहीं कर सकते? पाएंगे। Okay, sir. नहीं, कुछ नहीं कर सकते, नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि सब केसेस यूनिफॉर्मली रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वी कांट डू इट दैट वे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक और बार डिस्ट्रीब्यूशन लगाना, वो रेपिटेशन होगा इसमें। फोर्थ पार्ट Done, sir. है ना, लेस देन इक्वल्स टू 100, तो आप तो इसको मैथमेटिकली कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस ऐसे एक अल्फा इक्वल्स टू 100 कर दो इसको, इफेक्टिवली वही हो गया, है ना, इफेक्टिवली यही हो गया। तो ये कितना बन रहा है बच्चों? 104 C4। C4, वेरी गुड, है ना, सिंपल। क्वेश्चन 2 का आंसर सी के फॉर्म में बताओ ना स्मिथ, एनसीआर के फॉर्म में बताओ ना यार। नहीं यार, 2 बार नहीं, एक सिंगल सी के फॉर्म में लिखो, 2 बार लगाओगे तो रेपिटेशन होगा। स्मिथ अभी तो रॉन्ग है, आई थिंक जे योर्स इज करेक्ट। आंसर फॉर फिफ्थ वन 69 C4। नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं यार फिफ्थ का तो वैसे अपन आंसर निकाल चुके हैं। सर 50 किया हुआ है ना। हाँ, तो इसलिए तो वापस करवा रहा हूँ, बट इसको अब दूसरी मेथड से करना है। आई नो वी हैव डन दिस, बट वी हैव टू डू दिस बाय कंप्लीटली डिफरेंट मेथड। इसको लिख ही देता हूँ, चलो यार, वी हैव टू डू दिस बाय कंप्लीटली डिफरेंट मेथड। वो वाली जो मेथड डिस्कस करी है उससे नहीं करना है, उससे कर लोगे तो 6 वाला कभी नहीं कर पाओगे। चलो फिफ्थ पार्ट हो गया। ये तो बहुत इजी है यार, अब मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लेस देन इक्वल्स टू 100 और ये सब 10 25, तो इसका इफेक्टिव इक्वेशन क्या बन रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 सब्जेक्टेड टू कंडीशंस x y z। तो इफेक्टिवली क्या बन रहा है? एक तो पहली बात x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस अल्फा लिख दो इक्वल्स टू 100, और उसके बाद ये 10, ये 20 और ये 5, तो इसमें से एक काम करो 35 कटा दो, तो सब्जेक्टेड टू द कंडीशन x y z w एंड अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये है इफेक्टिवली आपका आंसर। तो आंसर इज 69 C4। ऑलराइट, अच्छा इसका आंसर बोल देते। क्वेश्चन 2 25 है कि 26 है, मान गई, एक बार चेक करो।
हाँ सर ठीक है 26C2 ही होगा हाँ 26 ठीक है 26 फाइन यस और 6 वाला भी बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है क्या करेंगे बताओ 6 वाला तो कॉम्प्लीमेंट्री सही है कॉम्प्लीमेंट्री उसका टोटल ये होगा समझ पा रहे हो यस सर अल्फा ऐड करके निकालना हाँ टोटल माइनस वो वाले केसेस व्हेन यू हैव w greater than equals to 11 when you have w greater than equals to 11 तो इसका टोटल मत भूल जाना इसका टोटल विल बी 69C4 ऑलराइट यही वाला टोटल हुआ उसका और इसमें से क्या बन जाएगा ये वाला w greater than equals to 11 इफेक्टिवली क्या बन रहा है बच्चों सर 10 दे दिया हमने 11 पहले इसको दे दो 11 दे दोगे तो कितना बन जाएगा 54 तो आंसर इज 68 क्यों 58C4 तो आंसर क्या है बोल रहे हैं बच्चों 69C4 माइनस 58C4 ऑलराइट सर आपको डिफरेंट मेथड बोल रहे थे वो वाला बताएंगे क्या? कौन सा डिफरेंट मेथड हम बोल रहे थे डिफरेंट मेथड से आई वाज करो। क्वेश्चन 5 के लिए ओके सर So question third का first is 6C2 into 5C2 into 4C2. हाँ सही है Okay. वेरी गुड Sir, could you solve the second one? if you want ABC to be odd if you want ABC to be odd put them as odd बोलो और XYZ क्या होने चाहिए है ना as long as XYZ are integers greater than equals to 0 ABC will always be odd so this becomes 1 1 1 उधर ट्रांसफर कर दो इसके जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे इसके जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे उतने ही ABC के ऑड सॉल्यूशंस होंगे समझा तो इसका आंसर क्या है बच्चों 26C2 n plus r minus 1 cr minus 1 खत्म बोलो समझा Yes, sir. बस खत्म
अब इसमें x इंटू वाई इंटू जेड दिया हुआ है, सोचो क्या करोगे? सर 2 मिनट. हम्म हाँ जैन शंकर, इसलिए मैंने लिख ही दिया पहले, सोचो अब आगे। सो थर्ड का सेकंड के लिए कोई हिंट दे सकते हो? डिवाइड करना पड़ेगा और क्या। ऐसा बट लाइक 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से नहीं होगा ना? 3 फैक्टोरियल से। हाँ सॉरी, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से नहीं मिलेगा ना, नहीं, बिकॉज हाँ क्योंकि सर, नॉट ऑल केसेस आर गेटिंग रिपीटेड 6 टाइम्स। हाँ सर वही सर, हम्म तो फिर कैसे होगा सर? क्या बोलो यार, सोचो। ओके सर। वो तो मेरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा वैसे, टाइप का हो गया। चलो इसका एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। व्यू में इंसर्ट, वैसे टेक्निकली ये सिलेबस के बाहर की चीज है, बट अपन को विदाउट मतलब नोइंग, मतलब सिलेबस के बाहर वाली चीज, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अपन को सिलेबस के बाहर की चीज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 7 62 C2 नहीं यार, नो। इसमें क्या करोगे बताओ? x इंटू वाई इंटू जेड इज 10800, और मैंने बोला कि हाउ मेनी इंटीजर्स एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड हैव टू बी फैक्टर्स और नॉट, बताओ। क्लियरली x y and z आर फैक्टर्स ऑफ 10800। नहीं आश्रय, ऐसा भी नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? So number of factors. नंबर ऑफ फैक्टर्स, नो। अगर एक्स वाई जेड फैक्टर्स ऑफ 10800 तो एक्स वाई की शक्ल कैसी होगी? नहीं ब्रायन, ये भी सही नहीं है। इनकी शक्ल कैसी होगी बताओ?
2 to the power a, 3 to the power b, 5 to the हाँ, power c. एग्जैक्टली अब सोचो तो x क्या होना चाहिए इफ इट्स अ फैक्टर सोचो if it's a factor this is it Sir, A1 plus A2 plus A3 is equal to 4 ऐसा solution लिखना पड़ता है। सोचो 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 हाँ ब्रायन अब सही है So can you show question 7 for a second? Done, sir. हाँ मानवी सही है क्या होना चाहिए अब तो हो गया यार मेरे हिसाब से सॉल्वेबल है अब सो फॉर x इंटू वाई इंटू जेड टू बी 10800 क्या होना चाहिए बच्चों बोलो भाई 2 की पावर ओवरऑल क्या होनी चाहिए 4 एंड बोलो सॉरी ये 2 है समझा 3 क्यूब होगा अनवय यस करेक्ट 3 क्यूब होगा मैंने गलत लिखा है थैंक यू समझा बच्चों को तो x इंटू वाई इंटू जेड 1002 तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू 3 की पावर b1 प्लस b2 प्लस b3 इंटू इसकी पावर ऐसे तो ये क्या बन रहा है इसके जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे उतने ही तरीके से x y z मिलेंगे कि नहीं बताओ तो इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन से बताओ 6c2 बेस समझ गए n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1 इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं 5c2 इसके 4c2 तो इसके टोटल कितने ट्रिपलेट्स xyz होंगे टोटल ट्रिपलेट्स every time you decide an integral solution of this you get a triplet all right ये मिला है बच्चों कितना मिल रहा है ये 6c2 कितना आता है 15 इंटू 10 इंटू और ये 4c2 था सॉरी 4c2 कितना होता है 6 ना 4c2 मतलब हाँ Yes, 6 sir. तो कितना बन रहा है बताएं ये 900 बन गया 900. अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो भी आया है ये ऑर्डर्ड आए कि अनऑर्डर्ड आए डिड वी गेट ऑर्डर्ड सॉल्यूशन दोनों दोनों कैसे आ सकते हैं दिस Sir, ordered 900 is the ordered number of ordered triplets number of ordered triplets ये ऑर्डर्ड आंसर आया है बच्चों देखो कैसे तुम लोग खुद सोच के देखो इसका एक सोल्यूशन सोचो इसने बोला ना 62 नंबर ऑफ वेज तो एक सोल्यूशन सोचो कि मैंने a1 को ही 4 दे दिया b1 को ही 3 दे दिया और c1 को ही 2 दे दिया तो इसके बेसिस पर अगर a1 b1 c1 ये है तो क्या मिल रहा है a1 b1 c1 ये तो x has become the original number ना 108000 और बाकी दोनों 1 1 हो चुके हैं तो इसमें ये वाला केस आ रहा है 10800011 अब मुझे एक बात बताओ व्हेन वी वर डूइंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो एक बार ये वाला भी आया होगा जल्दी बताओ जल्दी बोलो दिस आल्सो वी हैव काउंटेड वंस सर इस वाले रिपीटेशन केस में a2 b2 c2 अगर ये बन रहे हैं तो इसका मतलब y बन रहा है ना 10800 और x और z 1 1 बन रहे हैं तो वी हैव टेकन दैट इनटू अकाउंट कि कौन क्या बन रहा है ये ऑर्डर ट्रिपलेट आया है बच्चों दिस इज ऑर्डर ट्रिपलेट मानवी नहीं इट्स नॉट करेक्ट आई थिंक इट दैट इज नॉट इवन एन इंटीजर Okay, sir. ये तो समझा ना दिस इज ऑर्डर ट्रिपलेट इसमें ऑर्डर्ड आए हैं 900 ऑर्डर ट्रिपलेट्स हाउ डू वी इंश्योर अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट ये थोड़ा सा फाइटर है बट अपन को एक आध क्वेश्चन तो मिनिमम करना ही है इसमें
Divide by 3 factorial raised to 3. No. Ordered का मतलब क्या हुआ? जैसे x into y into z is 10800. तो ऑर्डर्ड मतलब क्या हुआ? ये क्या है और ये एक सोल्यूशन ये हो गया 1080011. एक सोल्यूशन ये भी हो गया. तो अगर मैं ऑर्डर्ड की बात कर रहा हूं तो इन दोनों को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा. अच्छा इन तीनों को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा. बट अनऑर्डर्ड की बात कर रहा हूं तो बस कितने तरीके से इसको अपन प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स लिख सकते हैं. ओके सर. क्वेश्चन ये बन गया. इन हाउ मेनी वेज यू कैन राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स. तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखो, तीनों सेम बात कहला जाएगी. ऑर्डर्ड के केस में 900 इज परफेक्ट, बट अनऑर्डर्ड कितने होंगे वो गड़बड़ है. शैल आई डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल? Yes, sir. Repetition. Yes, sir. शैल आई डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल? No, sir. No. 900 by 3 factorial is not the answer. क्यों? तुम ये बोल रहे हो कि हर केस सर 6 बार रिपीट होगा, इसलिए डिवाइड बाय 6 कर दो. हर केस 6 बार रिपीट होगा, इसलिए डिवाइड बाय 6 कर दो. ये वाला एग्जांपल ले लो. ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये कितनी बार आ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स इज दिस अपीयरिंग? 3. तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो अंडर काउंटिंग कर रहे हो. बात समझ आया? तो किस साइड करना पड़ेगा? 3 कितनी से बार रिपीट हो रहा है बोलो? इसको 3 से करना पड़ेगा. यस. इंटरनेट गया क्या? नहीं, फ्लक्चुएट हो रहा है. तो क्या करा जाए? वी नीड टू डिवाइड. अब जैसे ये वाला आंसर बताओ, 2, 4 और बचा हुआ नंबर. इनफैक्ट ये ले लेता हूं मैं, रुक जाओ. ये कितनी बार आएगा बताओ? 2⁴, 3 क्यूब एंड 5 स्क्वायर. ये वाला सोल्यूशन कितनी बार आएगा? ये वाला सोल्यूशन कितनी बार आएगा? 6 times. ये 6 बार आएगा. ये वाला 6 बार आएगा बच्चों. तो जो 6 बार आ रहे हैं उनको 6 बार डिवाइड कर दो, और जो 3 बार आ रहे हैं उनको 3 बार डिवाइड कर दो. तो चलो इसमें अपन को पता है क्या करना पड़ेगा. बेसिकली अपन को इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे. इसमें केसेस बना के अपन को देखना पड़ेगा. देखो कैसे. तो थोड़ा सा फाइटर सा में लेट मी सॉल्व दिस. अपन साथ में डिस्कस करते चलते हैं, और कुछ नहीं समझे तो बोल देना. देखो टोटल ये जो 900 है, 900 में जो टोटल है उसमें कौन से केसेस आए होंगे? ये वाले केसेस आए होंगे कि नहीं बताओ? बोलो. ये इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है तो सोच के बता दो भाई. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है तो सोच के बता दो पीपल. अरे भाई No, साहब sir. सोच लो एक बार. 900 में सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी कि तीनों अनइक्वल हैं, 2 इक्वल हैं और तीनों इक्वल है टाइम. कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल? व्हाई इज दिस नॉट पॉसिबल? कैन यू हैव x एंड y एंड z इक्वल? तो परफेक्ट क्यूब No, नहीं है. नहीं, क्योंकि sir. राइट साइड वाला नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. राइट साइड वाला नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये तो पहले ही कट गया. ठीक है. इसमें से कौन सा निकालना आसान है? ये वाला कि ये वाला? कौन सा निकालना ज्यादा आसान है फिलहाल हमारे लिए? बोलो. Not equal. नहीं, कंसीडर ये वाला केस. बोलो. x इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z. बोलो भाई. सर एक परफेक्ट स्क्वायर लाइक सेपरेट करके वैसा करेंगे. हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यही करना पड़ेगा ना. ये चलेगा. तो x इक्वल्स टू y मतलब कितने बच्चों समझ आ रहा है? 2a1 प्लस a3 इज 4. बोलो. 2b1 प्लस b3 इज 3. 2c1 प्लस c3 इज 2. यस और नो? इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आएंगे? बोलो. तो ये तो काउंट कर लो और क्या. 2a1 प्लस a3 4 कितनी बार हो सकता है? a1 को रखो 0 तो a3 मिल जाएगा 4. फिर नेक्स्ट a1 को रखोगे 1 तो a2 मिल जाएगा 2, और a1 को रखोगे 2 तो a3 मिल जाएगा 0. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है बताओ?
कितने सोल्यूशन है इसके? काउंटेबल है ये तो यार, काउंट ही कर सकते हो इसको डायरेक्टली, हाँ दिमाग सर, लगाना 3 ही नहीं है इसमें। 3 सॉल्यूशंस इसमें, देयर आर 3 सॉल्यूशंस इसमें। B1 को तो 0 रख सकते हो Two या 1 solutions. रख सकते हो। यस, वेरी गुड। इसके 2 सॉल्यूशंस और इसके 2 सॉल्यूशन, तो इफेक्टिवली कितने बन रहे हैं? कितना हो गया ये? 12 सॉल्यूशंस इसके। जब x और y इक्वल है बट z अनइक्वल है ना, मतलब एग्जैक्टली 2 इक्वल वाले। तो ये कितने बच्चों समझा? ये वाला, इसके कितने बन रहे बच्चों? इस वाले के कितने बन रहे हैं? ऐसे 36 सॉल्यूशन है, हाँ या ना? 12 into 3, जैसे x इक्वल टू y का निकाला है वैसे y इक्वल टू z, वैसे z इक्वल टू x। बोलो भाई पीपल, एनीवन? यस सर। ठीक है, तो ये वाले कितने होंगे? ये हो जाएंगे 900 माइनस 36, मतलब कितना बन रहा है? ये वाले 936 सोल्यूशन होंगे ना जब तीनों अनइक्वल हैं। तो अब मुझे बताओ किसको कितने से डिवाइड करना है? जो तीनों अनइक्वल वाले थे उनको कितने से डिवाइड करना है? 6। जो तीनों अनइक्वल वाले थे उनको कितने से डिवाइड करना है? बोलो। 3 factorial. वेरी गुड। ये वाले बच्चों इनको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ये वाले 6 टाइम आ रहे होंगे, सोच लो एक बार। 1 2 और 5 4 0 0, ये कितनी बार अपीयर होगा? समझ आ रहा है? 6 बार। तो अनइक्वल वाले जो हैं वो 6 बार आ रहे हैं बच्चों। 2 इक्वल वाले कितनी बार आ रहे हैं? 2 इक्वल वाले कितनी बार आ रहे हैं? वेरी गुड। 2 इक्वल वाले 3 ही बार आ रहे हैं। तो आंसर इफेक्टिवली क्या है? ठीक है, दीज गेट रिपीटेड। नहीं यार, यहाँ पे लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप एक बार ऑर्डर और अनऑर्डर के बीच का डिफरेंस समझा सकते हैं क्या? वो नहीं समझ आ रहा। अरे यार, यार कैसी बातें कर रहा है यार, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पढ़ते आ रहे हैं और तू अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। 1, 2 and 2, 1, these are different ordered pair, अच्छा सर, समझ गया, different सॉरी। ordered pair but same pair। अगर सॉरी, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड की बात किया जाए तो 1, 2 ऑर्डर्ड वाइज डिफरेंट है, बट अनऑर्डर्ड बोले तो सेम ही लेना है। ओके सर। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 into 2 into 5 4 0 0 is 10800, कोई बोलता है are these two different? Are these two different? Then पहले तो depends upon the question। अगर मैं x1 y2 z400 या फिर x2 y1 z5400, तो ये डिफरेंट सोल्यूशन होगा ना, ये ऑर्डर्ड हो गया कि x क्या ले रहा है, y क्या ले रहा है, z क्या ले रहा है। अगर मैं खाली बोलता था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स, तो ये तो सेम बात हो जाती। 1 into 2 into 5400 सेम एज 2 into 1 into 5400, ये अनऑर्डर्ड वाली बात हो जाती। कौन क्या इंटीजर है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अनऑर्डर्ड। तो अपन ने इसको अनऑर्डर्ड बनाने के लिए जितने भी रेपिटेशन हो रहे थे सबको डिवाइड कर दिया, खत्म कहानी। अरे डिलीट हो जा मेरे भाई। तो ये कितना बन रहा है बच्चों? 900 मतलब कितना हो रहा है? 900/6 is 150, 150 minus 6, 144 plus 12, आंसर कितना है? 156, if I have not made any calculation mistake। ये आंसर है बच्चों। तो काफी फाइटर है, काफी फाइटर क्वेश्चन था ये, बट आई होप आपको समझाओ। तो अपन ने क्या किया, जो भी जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाई यू कैन नॉट डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, बिकॉज नॉट एवरी केस इज बीइंग रिपीटेड 3 फैक्टोरियल टाइम्स। ये वाला सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म जब 2 इक्वल थे, ये 3 ही बार रिपीट हो रहा था। तो इसको डिवाइड बाय 6 करने से तो अपन अंडर काउंटिंग कर लेते हैं, इसको डिवाइड बाय 6 करने से तो अपन अंडर काउंटिंग कर लेते हैं। ओके, तो काफी डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, कॉपी करो। काफी डिफिकल्ट था ये, कॉपी करो और पूछ लेना कुछ डाउट आ रहा हो तो। सर इसको हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, टोटल फैक्टर्स ऑफ 10800 निकाल दिए और फिर एक्स वाई जेड पे केसेस मतलब पॉसिबिलिटीज निकाल ली कि एक्स के टोटल फैक्टर्स पहले निकालेंगे, फिर वाई के n-1 और जेड के n-2। व्हाट? सर पहले इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नहीं, यहाँ पे मैथ्स में बात कर। क्या लिखूं बोल, मैथ्स में बात कर। सर
10800 के टोटल फैक्टर्स निकाल लिए। ये रहे प्राइम फैक्टर्स, ये रहे हाँ प्राइम सर। फैक्टर्स। अब बोल। सर तो इससे टोटल 60 आएंगे ना फैक्टर्स? इसके टोटल फैक्टर्स आएंगे 60। ओके हाँ सर। चल ठीक है। और फिर हाँ x का x मतलब 60 हो सकता है, मतलब x के पॉसिबल वे 60 हो सकते हैं, y के 59 और z के 58 वैसे। अबे तो हाउ डज दैट इंश्योर कि x इंटू वाई इंटू जेड 10800 होगा? एक काम कर, ये ले 1 2 3 4 करके 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 5000 10800। ठीक है, तूने x को ये ले लिया, y को ये ले लिया, यहीं पोपट हो गया तेरा। इन दोनों का अच्छा प्रोडक्ट यस x इंटू वाई इंटू जेड ही होना चाहिए ना। ओके सर। इनका प्रोडक्ट 10800 होना चाहिए। चलो, दिस वाज द सेकंड पार्ट। ये ऐसे इक्वेशन लाइक हाँ। 2a1 plus a3 इक्वल टू समथिंग, तो इसे हम थ्योरम से कर सकते हैं या मैन्युअली करना नहीं पड़ेगा? नहीं 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 कर सकते, ये तो हाथ से काउंट करना पड़ेगा। You can only apply theorem 1 when all are coefficients 1 1 1। अगर ये आ जाएगा तो इसको you can't apply। No, you can't apply। सर आपने ये वाला पार्ट से कंक्लूड किया था कि कौन से 6 बार रिपीट होंगे, कौन से 3 बार? जो अनइक्वल है वो 6 बार होंगे ना, दिख रहा है ना। सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म 1 2 5 4 0 0 कितनी बार आएगा तू ही बता। ये अच्छा x सर, है, ये y है, ये z है। तीन तीन फैक्टोरियल टाइम्स ना, यस सर। ये 6 बार आएगा। बट 1 1 और 1 लिख लिख के ही कर लो यार, 1 1 और 10800। मतलब ये ये वाला ऑब्जर्वेशन से कितने? ही आया था ना? हाँ ऑब्वियसली। ओके ओके। सर आपने x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रिजेक्ट क्यों किया? वो पॉसिबल नहीं है ना। यूजुअली यू शुड टेक दैट आल्सो इनटू अकाउंट, बट सिंस x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z वाला एक भी केस नहीं है, क्योंकि राइट साइड वाला नंबर pi क्यूब नहीं है, है ना। देयर ओके इज नो इंटीग्रल x सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 10800। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल आर आइडेंटिकल। नहीं अरमान भी, नो नो। क्वेश्चन क्या था? तो पीपल आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल फिर तो एक ही मेथड होगा, एक ही वे हो जाता है। सच दैट नो टू कंजुगेट सिलेक्टेड। एग्जैक्टली, फिर तो बस ऑब्जेक्ट उठा लेते, वैसा टाइप का हो जाता। वैसे एक काम करो, ये क्वेश्चन सोच के आओ। मेरे को कुछ पढ़ाना है एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बचे हुए क्वेश्चंस करके आओगे, ये जेई से हाई लेवल के हैं। दीज क्वेश्चंस आर हायर देन जेई लेवल। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट तक के जेई लेवल तक के थे, इसके बाद वाले हायर लेवल है। क्वेश्चन 4 भी बोल सकते हो जेई लेवल का है। क्वेश्चन 4 भी मतलब जेई में पूछ सकते हैं इस लेवल का, बट आगे वाले नहीं पूछ सकते। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने जेई लेवल के दिए और कुछ जेई से हाई लेवल के दिए। तो ये करके आओ आराम से, चलेगा? मैं कुछ पढ़ा दूंगा। ये सब हाई लेवल के हैं, इतना ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की हमें एक्चुअली जरूरत है नहीं, और अब दे दिए तो दे दिए। समझ, सीधी सी बात है यार। उसने क्या बोला, जैसे 10 पीपल आते हैं मान ले, तो P1 P2 P3 P4 ऐसे करके 20 है ना जो भी है। तो 3 ऐसे उठाने की कंसेक्यूटिव वाले सिलेक्ट ना हो जाए। यू कैन नॉट हैव 1 2 3, यू कैन नॉट हैव 1 2 20, क्योंकि P1 P2 कंसेक्यूटिव उड़ गए। बट यू सर्टेनली कैन हैव P1 P3 P20। तो ऐसे कितने तरीके से 3 नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शंस कर सकता हूँ ऐसा। So is the answer 19C3? आंसर इज, मेरे को सोचना पड़ेगा एक सेकेंड। Oh, sorry, 18C3. Sorry, sir. 18C3. ये बनेगा शायद, सॉरी, So what I did was 16C2 बनेगा, 16C2 बनेगा शायद। so what I did was कि like पहले 17 people रख दिए, सोच खड़े लेंदे कर सोच दिए। लेंदे सोच लेंदे, लोगों को सोच लेंदे, आराम से सोच के ना, आराम से Okay. सोच के। हाँ सर एक डाउट था सर, बोलो। आपने अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का जो फाइनल आंसर लिखा वो एक बार बता सकते हो? लाइक हर एक टर्म मतलब कैसे लिखा सर वो? एक सेकंड। जो ये वाले थे 3 अनइक्वल वाले, कितने आए थे? 3 अनइक्वल वाले इतने सॉल्यूशंस आए थे, राइट? यस सर। तो ये 6 बार आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, है ना।
यस सर 3 तो फैक्टोरियल अनऑर्डर्ड बनाना है तो उसको 6 से डिवाइड कर दिया, है ना? यस सर 6 लिख दूं? और जो दो ही इक्वल आए थे, x इक्वल्स टू y वाले, y इक्वल्स टू z वाले या z इक्वल्स टू x वाले, ये 36 आए थे, बट ये 3 बार रिपीट हो रहे थे, तो इनको अनऑर्डर्ड बनाने के लिए डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है? ओके सर गॉट इट सर। सर आपने x इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z के इसमें मल्टीप्लाई इसलिए किया ना क्योंकि वो उससे हमें एक ट्रिपलेट मिलेगा, लाइक फिक्स करेंगे तो 3 into ये 2 वाला x Yes. इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, ये इसका नो सोल्यूशन है ना? नहीं सर, x इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, लाइक आपने 3 into 2 into 2 किया। x इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू z, तो मैंने रख दिया ना x इक्वल्स टू y, इसमें डाउट क्या है? सर नहीं कि आपने मल्टीप्लाई 3 into 2 into 2 इसलिए किया ना क्योंकि उससे हमें एक ट्रिपलेट मिलेगा, क्योंकि उस स्टेप्स है ऐसा। ये तो इसके, अरे इसके सॉल्यूशंस इनटू इसके सॉल्यूशन इनटू, अरे ये भी करना है ना, ये तीनों रखना है ना, तभी तो तुम्हारे XYZ फिक्स होंगे। जब हाँ, सारी वही। पावर्स डिसाइड होगी तभी तो XYZ फिक्स होंगे, तो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो गए ना। यस सर समझ। सर आपने अनऑर्डर्ड में जो फर्स्ट टर्म लिखा वो समझ आ गया, बट सेकंड टर्म 36/3 ये कैसा है? ये रहा ना, कितने दो इक्वल वाले कितने सॉल्यूशंस है? 36, तो उनको 3 से डिवाइड करना है। रेपिटेशन निकालने के। अरे भाई ना, अनऑर्डर्ड बनाना है ना, Yes, 1 sir. 1 और 10800 ऐसे टाइप के ही 36 सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं? Yes, ऐसे sir. टाइप के 36 सॉल्यूशन है, तो डिवाइड बाय 3 ना, क्योंकि ये वाला एक्चुअली में 3 बार आ चुका है आपके इसमें, और ऐसा 1 10800 तो ये वाला 3 बार आ रहा है, तो डिवाइड बाय 3 करो ना टोटल, ऐसे टोटल मिला के हर बार 3 3 3 3 3 3 बन रहे हैं उसमें, तो एक्चुअल तो 12 ही है, अनऑर्डर्ड 12 है, तो डिवाइड बाय 3। चलो तो आगे बढ़ाता हूं, देखो अब मैं इसको थ्योरम बोलूं क्या बोलूं मुझे भी नहीं पता, ये दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी डिड सो फार, आज के लेक्चर में जो क्या उसी की कंटिन्यूएशन में, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। ये देखना, नंबर ऑफ वेज ऑफ, अरे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं, सॉरी, ये रिफ्रेश करता हूं, रुको, number of ways of selecting are, थोड़ा सा चेंज हो रहा है इस बार, देख लो तो बहुत ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n distinct objects, number of ways of selecting r objects out of n distinct objects, where an object can be selected more than once is, फॉर्मूला तो रटना ही नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला रटना ही नहीं है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, आपको इसका डेरिवेशन समझना पड़ेगा, और आपको हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डिराइव ही करना पड़ेगा। तो पहले मीनिंग समझे क्या, बताओ, शैल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। आधे लोगों को तो मीनिंग ही नहीं समझ आया, बोल क्या रहा है, एनसीआर होगा ना, एनसीआर। तो चलो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, आपके पास ABCDEFGH up to Z, you have 26 letters, all right, तो कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 objects such that any object, any letter, 3 objects भी नहीं, 3 letters बोल देता हूं, number of ways of selecting 3 letters such that any letter can be selected, such that any letter can be selected any number of times, हाँ any number of times more than once, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, मतलब व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज, एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है, क्या मैं ये वाला सोल्यूशन, मतलब ये वाला सिलेक्शन चलेगा क्वेश्चन के हिसाब से, इज दिस फाइन, yes इज दिस फाइन एज अ सिलेक्शन,
तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, क्या गड़बड़ है? व्हाई इज द आंसर नॉट एनसीआर? तो ए बी A is also allowed. वेरी गुड, कितने बच्चों समझा? इस बार इन्होंने कचरा बस ये कर दिया कि दिए तो तुम्हें ऐसे टेक्निकली 26 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही हैं, 26 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, बट अब ये बोल एक्स्ट्रा दिया कि तुम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी भी बार उठा सकते हो। उठाने कितने? आर, मतलब यहाँ पे 3 उठाने। तो एबीसी चलेगा क्या? चलेगा। ए बी चलेगा क्या? हाँ, Yes, अभी भी sir. 3 उठाए, उन्हीं 26 में से उठाए, बट एक ऑब्जेक्ट को आप ज्यादा बार भी ले सकते हो। ए चलेगा क्या? हाँ चलेगा। बात Yes, समझ आ रही है? यस हाँ, तो एक्चुअली में डिफरेंस ये आ गया कि आप एनसीआर अब लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एनसीआर में तो आप हमेशा 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट उठाते हो, है ना? एनसीआर 26C3 इज नॉट एन आंसर, ये समझ गया? 26C3 नॉट एन आंसर, क्योंकि 26C3 में हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स उठते हैं, एबीसी, एसीडी, एबीडी, बीसीडी, बीईडी, ऐसे करके डॉट 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 डॉट। तो 26C3 आंसर नहीं है। तो चलो तुम लोग बताओ कैसे करें, कोई आइडियाज मन में? सर Ideas 26 तो- क्यूब आएगा। सर डिस्टिंक्ट प्लस जो भी रिपीटिशन वाले हो रहे हैं वो ऐड कर देंगे। यस सर। डिस्टिंक्ट और जो रिपीटिशन वाले ऐड होंगे। चलो आई विल कम टू दैट, बट पहले बीच में किसी एक बच्चे ने बोला सर डायरेक्टली कर लो ना, इतना क्या सोच रहे हो? 1 2 3, पहले वाले पे कितने ऑप्शंस हैं? यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूँ? तो 26 देन यहाँ पे 26 वेरी गुड, देन यहाँ सर पे रिपीटेशन 26 होगा ना? 26। क्या ये आंसर है? 26 क्यूब करेक्ट है? नो तो इसमें लाइक एबी और एबी दोनों अलग केस आए। हाँ वेरी गुड, ये भी करेक्ट नहीं है, इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सर ये परम्यूटेशन हो टेक्निकली गया। ये तो परम्यूटेशन है। हाँ, ये तो परम्यूटेशन हो गया भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है? हियर आपने यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे बी रखा, यहाँ पे ए रखा, ये वाला केस आएगा। ऑल्सो ए बी वाला केस भी आएगा। तो ये दोनों तो सेम है, हाँ या ना? यस सर ये दोनों तो सेम है, सिलेक्शन वाइज तो दोनों सेम है, ए बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो सेम है, बट 26 क्यूब में दोनों आएंगे, 26 क्यूब में दोनों आएंगे, परम्यूटेशन हो रहा है एक्चुअली में। आई होप यू अंडरस्टैंड। 26 क्यूब इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये तो परम्यूटेशन है, बट वी वांट सिलेक्शन, वी वांट सिलेक्शन। इसमें रेपिटेशन हो रहा है, इसमें रेपिटेशन हो रहा है। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन। ए बी एंड ए बी ए बोथ अपीयर, तो ये भी गड़बड़ हो गया। एनीथिंग एल्स? डिवाइडिंग बाय 3 फैक्टोरियल, ईशान ऑफ कोर्स नॉट। कुड यू डिवाइड 26 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल? ये आंसर है क्या, बताओ? नहीं सर, अलग तो अलग और भी अलग गलत अलग है। ये तो रेपिटेशन। एबीसी 3 बार ये तो 6 बार इनफैक्ट आएगा। इंटीजर ही नहीं है, दिख गया, क्योंकि एवरी केस इज नॉट अपीयरिंग एग्जैक्टली 3 टाइम्स, है ना? सर 6 कुछ टाइम्स, वाले 3 टाइम्स हो रहे हैं, कुछ वाले 6 टाइम्स हो रहे हैं। और कुछ एक ही बार आ रहे हैं। ए कितनी बार आएगा 26 क्यूब में? एक बार। एक ही बार। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि एक ही बार आ रहा है, तो उसको 6 बार डिवाइड करके तो आपने अंडर काउंटिंग कर ली, है ना? यस सर। नॉट करेक्ट आंसर। और कुछ? व्हाट अबाउट दिस? 3 plus 26 C2 plus 26. Oh, sorry. What about this? ये सही लिखा है ना? हाँ, ये सही है क्या? क्या किया, कोई बताएगा? सर आपने मतलब सारे 78 लेटर्स में 3 से बार लिख लिए। सारे लेटर्स से काउंट कर लिया। तो ये सही है? यस सर होना चाहिए। दिस इज वो भी repetition so होगा। not true. सर आपने This किया is क्या so not the इसमें? answer. आप बताओ ना। So then you'd be selecting like you've not considered identical letters. हाँ वेरी हाँ, गुड। तीनों भी अब मैंने क्या डिस्टिंक्ट के किया लिए देखो, वैसा। हाँ मैंने तो ये ले लिया, मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डॉट 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 जेड ले लिया। मैंने सबके 3 लिख लिए। इसमें से कोई से भी 3 उठाओ, ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट। इसमें से कोई से भी 3 उठाओ, ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, है ना? बट वो जो 3 उठाने, वो 3 उठाओगे कैसे? NCR is invalid here. You cannot apply NCR with identical objects. NCR is only applicable with distinct objects. हाँ या ना? हाँ सर। यस हाँ, तो ये भी गलत है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। इसमें सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? केसेस केसेस लेने पड़ेंगे सर।
क्या क्या केसेस आएंगे? सर ऑल डिस्टिंक्ट लाइक एक सर ऑल Sir, two आइडेंटिकल, sim- ऑल डिस्टिंक्ट और दो आइडेंटिकल। वेरी गुड। सो जब दो आइडेंटिकल होंगे तो हम पहले दो सिलेक्ट करेंगे, राइट? जब थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है यार, वापस बोलो। सर इज इट ऑलराइट नाउ? मतलब थोड़ा क्रैक होके आ रहा है, बट बोल दो। सर मैं बोल रहा था कि पहले दो आइडेंटिकल हैं तो फिर हमें कोई एक सिलेक्ट करना होगा जिसके दो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ ना क्या होगा। सर दो 2 times आइडेंटिकल, एक 26 डिस्टिंक्ट। 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। कितने बच्चों को समझा? आपको दो आइडेंटिकल और एक डिस्टिंक्ट है, तो टेक्निकली आपके हाथ में ऑब्जेक्ट्स लेटर्स कितने हैं? कितने लेटर्स हैं एक्चुअली? दो ही लेटर है ना। तो पहले 26C2 का मतलब समझा आपने, दो लेटर उठाए ए और बी। बट ए और बी दो उठाने के बाद आप दो तरीके से ऐसे कर सकते हो, या तो ए बी कर सकते हो या फिर ए बी बी, है ना, इंटू टू, समझा? या तो हाँ ए बी सर। कर सकते हो उन दो के साथ, या फिर ए बी बी। तो ये एकदम परफेक्ट था। और तीन आइडेंटिकल का बच्चों, तीन आइडेंटिकल 26 केस सर। 26 sir. वेरी गुड। तीन आइडेंटिकल का क्या आंसर है? 26C1। तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये परफेक्ट है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस थिंग। अपन ने तो केसेस बना के काउंट कर लिया सीधे, एंड वी टुक केयर ऑफ एनी रेपिटेशन। तो अपन ने केसेस बना लिया, तो वी टुक केयर कि भैया कहीं रेपिटेशन होने ही नहीं, हमने तो केसेस ही बना लिए, हर केस को इंडिविजुअली काउंट कर लिया, है ना। बट कितने बच्चों को समझ रहे कि इसमें एक इनहेरेंटली एक प्रॉब्लम है। मैं अगर आपको बोलता है 26 लेटर्स में से 7 सिलेक्ट करो इसी फॉर्मेट में, कर पाते हैं? 7 सिलेक्ट करो इसी फॉर्मेट में, कितने केसेस बनते हैं? मर जाते केसेस बनाते बनाते। तुम्हें समझ रहा है? ऐसे भी केस आते थे, टू आइडेंटिकल, तीन आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल, तीन आइडेंटिकल, बाकी डिस्टिंक्ट। समझ रहे हो? ऐसे भी केसेस बन जाते, टू आइडेंटिकल, फोर आइडेंटिकल, एक डिस्टिंक्ट। मर जाते ना केसेस बनाते बनाते, बोलो। यस इम्पॉसिबल हो जाता। तो इवन दो वी जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सम मेथड, बट दिस वाज नॉट इनफ। अपन को क्या चाहिए बच्चों? जनरल। समझ पाए मेरी बात? केसेस वाज नॉट ए जनरल, वी वांटेड अ जनरल 26 सॉल्यूशन। into 2 क्या किया आपने, वो नहीं समझा। into 2 क्यों किया? 26C2 मतलब पहले मैंने दो लेटर सिलेक्ट किए, यस ए सर। एंड बी आ गए मान ले, ठीक है। तो इन दोनों लेटर से मैं दो पॉसिबिलिटीज बना सकता हूँ कि यार ए रिपीट हो रहा है और बी सिंगल है, या फिर बी रिपीट हो रहा है और ए सिंगल है ना। ये सर समझ। तो इतने सिलेक्शन हो सकते हैं 26C2 into 2, जिसमें एग्जैक्टली दो आइडेंटिकल है। ओके, चलो। तो इसको ये अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम इसके जनरलाइज्ड फॉर्म बता रहा हूँ, एंड आई वांट यू टू पे 100% अटेंशन टू दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझता नहीं एक बार में। जनरलाइज। चलो आप तो ऊपर आ जाओ चुपचाप। कितने सिलेक्ट करने, ध्यान से देखना। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? टोटल कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? R. नहीं, अब मैं वो सोल्यूशन उससे नहीं कर रहा इक्वेशन से, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ। टोटल होने चाहिए आर, इक्वल टू आर। ठीक है, किस किस में से? अरे भाई बन जा। हाँ, फॉर्मूला याद मत रखना, तुम कर ही नहीं पाओगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला याद मत रखना, फॉर्मूले से याद कर ही नहीं पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको तो मेथड डिराइव करनी पड़ेगी। तो ये तो घंटा ही किसी को समझाए। ये देखो, ये एग्जाम्पल पे ही वर्क कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये ध्यान से देखना। फॉर अवर एग्जाम्पल, जो अपना एग्जाम्पल था, जो अपन इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, फॉर एवर एग्जाम्पल कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? चलो बताओ। अभी जो अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, कितने लेटर सिलेक्ट करने थे? 3। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, कितने चाहिए इन दी एंड? हमेशा 3। किस किस में से चाहिए? इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज द आंसर। इसके जितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतने ही सिलेक्शंस होंगे। कौन बता रहे हैं क्या लिखा है ये और कैसे लिखा है और क्या हो रहा है? चलो बताओ, ये एक्स से क्या डिनोट कर रहा है? एक्स से क्या डिनोट? वेरी गुड, वेरी गुड। समझा किसी को? एक्स से का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्स से डिनोट्स नंबर ऑफ एज, एक्स बी डिनोट्स नंबर ऑफ बीज, डॉट डॉट डॉट। एक्स जेड क्या डिनोट्स कर रहा है? व्हाट डज इट डिनोट? नंबर ऑफ जेड्स। तो एक्स से एक्स बी, एक्स सी, एक्स जेड, इन सब का सम 3, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। कितने बच्चों को समझ रहा है? एवरी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन। बोलो, ये कौन समझा रहा है मुझे? एवरी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इज अ यूनिक सॉल्यूशन। बोलो, समझाओ कि समझ गया? जैसे इस इक्वेशन का आप एक सॉल्यूशन ले लो 3 0 0 0 0 0 0, तो इसका मतलब क्या हुआ है? x इज 3, मतलब आपने कितने a उठाए? बोलो, कितने a उठाए? समझ आया? इसका एक सॉल्यूशन ले लो 2 1 0 0 0 0 0, मतलब a कितनी बार ले रहे हो? 2, और b कितनी बार? 1। ये कभी भी रिपीट होने वाला है क्या? ये एक प्रॉपर बाइजेक्शन बन रहा है। बोलो, कैन यू ऐसे कॉन्वर्सली आल्सो से कि every unique solution is a non-negative integral solution is a unique selection? सॉरी, कितने बच्चों को बाइजेक्शन दिख रहा है? हाँ सर, बात तो सही है। बोलो। तो सर आप बोल रहे हैं कि टोटल सिलेक्शन में से 3 जो भी आएंगे उनका सम 3 हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो कुछ? मैं बोल रहा हूँ कि एवरी टाइम यू डिसाइड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का कोई सा भी सॉल्यूशन सोचो, दैट करेस्पॉन्ड्स टू यूनिक सिलेक्शन। यस और नो? यस सर। बस, तो वही तो चाहिए था। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं मैं? इट इज सेम एज नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। किसी को समझ आ रहा है? बोलो, दोनों के नंबर ऑफ वेज सेम है, हाँ या ना? बस, तो ये आंसर हो गया। तो ये इक्वेशन बनाना आना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज लाइक सुप्रीम 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 इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है? ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से भी सिलेक्ट करना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट करना वैसी टाइप की बात हो गई है। बेसिकली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कैसे सिलेक्ट करते हैं, वैसी टाइप की बातें बन रही हैं, ठीक है? इसको कॉपी करो पूरा अच्छे से, ऊपर से नीचे तक। इसको कॉपी करो ऊपर से नीचे तक। तो बेसिकली आपके पास अवेलेबल पता है क्या था? आपके पास ऐसा अवेलेबल था, टेक्निकली स्पीकिंग। ए के इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, बी के इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, सी के इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जेड के भी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं बेसिकली। बात समझ आ रही है? ए के कितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है ना, उसने बोला एनी ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ए के आपके पास ऐसे रेप्लिकास अप्लीकेबल है, अवेलेबल है, बी के भी रेप्लिकास अवेलेबल है। आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? तो इट्स लाइक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल, उसमें से कैसे सिलेक्शन करना है? तो ये हो गया उसका मेथड। सर वो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होगा ना? नहीं 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 नहीं, देखना इसमें आर और एन स्वैप हो गए एक तरीके से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, फॉर्मूला मत रट। तेरे को यहाँ पे याद रखना है कि तुझे कितने ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर टू बी सिलेक्टेड, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग राइट नाउ। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर टू बी सिलेक्टेड। तो मैंने बोला टोटल ऑब्जेक्ट्स हमेशा कितने होंगे? आपके हाथ में आर ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। किसमें से? पहला ऑब्जेक्ट को उठाया, दूसरा को उठाया, तीसरा को उठाया, nth को उठाया। तो कौन से कितने उठाए? सब मिला के आर होने चाहिए। तो इसमें थ्योरम 1 लगाऊंगा मैं, तो n ये है r माइनस वन सी आर माइनस वन। बात समझा है ना?
यस सर। तो मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ कि सर द फॉर्मूला रटना है, आपको तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में, आपको हर क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। तो मतलब इक्वेशन बनाने के बाद थ्योरम 1 लगाएंगे ना? हाँ, इक्वेशन वन बनाने के बाद थ्योरम वन, यस। So like buying shoes from a store where there is a good stock of every piece. In a way, why not? Okay, sure. Just kind of scroll down. मैं तो बोल रहा हूँ ये नीचे का ये 1 2 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब अपन ऐसे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कर रहे थे। इनफैक्ट हाँ, 26 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल क्यों गलत हुआ वो समझा नहीं सर। 26 क्यूब में ये वाला केस आएगा ए। यस सर। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 26 क्यूब में ए कितनी बार बना रहा है तू एग्जैक्टली? हाउ मेनी टाइम्स विल ए बी फॉर्म्ड? एक ही बार आ रहा है कि पहले पे भी ए रख दिया, दूसरे पे भी ए रख दिया, तीसरे पे भी ए रख दिया? एक ही बार आ रहा है। यस सर। तो इसको 6 से क्यों डिवाइड करूं? जब ये वाला केस एक ही बार आ रहा है तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा तो इसको 6 से क्यों डिवाइड करूं? ए बी वाला कितनी बार आ रहा होगा? ए बी ए बी ए 26 क्यूब में ये केस 3 बार आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर, 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बता, है ना? ओके सर, ओके। इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टर इज आल्सो नॉट एन आंसर। सर अपना नीचे स्क्रॉल कर। आपको तो इक्वेशन बनाना आना चाहिए, सीधी बात, आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, मैं भी कई बार अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मैं तो हमेशा इक्वेशन ही बनाता हूँ, आप भी इक्वेशन बनाना, और अपनी इक्वेशन जो भी बना रहे हो उसको पहले एक बार इंटरप्रिटेशन दे देना कि मैंने सही इंटरप्रेट भी किया है कि नहीं, कि मैं मैंने ये लिख दिया x1, कोई बच्चा मालूम ये भी बना के आएगा इसकी इक्वेशन। डज दिस मेक एनी सेंस टू यू राइट नाउ? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 26, ये भी बच्चे बना के आएंगे। तो पहले आप बात कर लेना कि भैया ये क्या है और ये x1 क्या डिनोट कर रहा है, x1 डिनोट क्या कर रहा है, पहले बात कर लेना, फिर सोचना कि x1 का मीनिंग क्या है, व्हाट इज x1 राइट नाउ। ऑलराइट, एक दो क्वेश्चन दे जाऊं सोचने के लिए? यस सर। इस पे एक दो दे रहा हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर और देके जाऊंगा, ठीक है? सोच के आना, ठीक है? और इसी पे नेक्स्ट लेक्चर और क्वेश्चंस करूंगा, चलेगा? ये 5 है, इसी पे नेक्स्ट लेक्चर और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन करके कॉन्सेप्ट होता है विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, वो सुपर इंपॉर्टेंट होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है? So like you're giving questions now. नो, बस यही, इसके बाद तो ये वाले पुराने वाले, ये पुराने वाले जो बाकी हैं वो, और मैं थोड़े बुकलेट से, मुझे एक काम करोगे, कोई 2 बजे मैसेज करेगा कोई, मैं बुकलेट के भी अपडेट कर देता हूँ।
2 बजे मैसेज करो, ठीक है? मैं बुकलेट सर को भी एक और अपडेट चीज कर सर, देता हूँ। सर डीएनएम का अभी तक डाउट लेक्चर हुआ नहीं है एक भी, शायद 2A2B तक का डाउट्स पेंडिंग है। आई नो यार मैं तो भी वही सोच रहा हूँ कि सिलेबस खत्म हो जाए, फिर डाउट्स तो खेलते रहेंगे। देखो बोलता हूँ मैं उसको, शायद इस वीक है, पता नहीं। अगर किसी और बैच में हो जाता हूँ मैं एटलीस्ट रिकॉर्डिंग ही शेयर कर हाँ दूंगा, सर वर्स्ट वही केस सिनेरियो है सर। ना, वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक चले, बिल्कुल। सर वो लाइक मेरा ऑल्टरनेट मेथड बताओ अभी, वो हाँ क्लास चलो तो बता स्टार्ट दो, नहीं हो रहा था। हाँ बता दो, सर बता 10 दो। क्रॉस 8 वाला था, लाइक वो हाँ ग्रिड आप बनाओगे एक टाइम, वो उसमें हाँ हाँ कोई भी एक, मतलब आइडिया दे दे, आइडिया दे दे वो। सो लाइक वो मैंने बताया था वो लाइक आप एक मेथड कोई भी एक वैलिड वे लिख दीजिए, वो लाइक एंड को जाने का, उसके बाद में आपको लाइक वैलिड वे, चल ये ले लेते हैं, ऐसा वाला ले लेते हैं सर। हाँ यस सर। सर अभी जो लाइक एवरी कॉलम में जितने भी वे लाइक जो पाथ है उसके नीचे जितने भी ब्लॉक्स है उसको लाइक उसको नंबर दे देंगे लाइक वो कॉलम को। सो लाइक फर्स्ट कॉलम में 0 है पाथ के नीचे, तो दैट विल बी 0, एंड देन फिर 1 होगा टिल द 7th वन, एंड देन हाँ एक 6 हो सेकेंड, जाएगा। यू सेड क्या 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 इसके पास 0 है क्योंकि अभी इसको अभी वर्टिकली 0 क्लाइम कराई है ना? हाँ सर, फिर फिर ये 1 इसके होगा, इसके पास 1 ये भी 1 होगा, वापस ये भी 1 1, होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, फिर हाँ 6 एंड 6, और फिर हाँ फिर पहुंच गए ना। हाँ सो लाइक सो नाउ 6 and 6 की, सो बिकॉज 6 है ना नंबर ऑफ ब्लॉक्स अंडर द पाथ। अच्छा मैं टोटल अभी 7 मैंने जितना क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्रॉस 7 की बात कर रहे हैं अपन तो। हाँ हाँ यस सर। सर सो तो लाइक अभी जो ये नंबर बना है, फॉर एवरी यूनिक नंबर इन विच लाइक वैसे असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, देयर विल बी अ यूनिक पाथ। तो ये देखना सुन, आई थिंक आई एम गेटिंग दिस, तुझे टोटल 9 चाहिए हाँ सर, एंड और बट मैक्स तू वैलिड कहाँ तक नंबर जा 8 है, सकता है? 7 8, तक जा सकता है? नहीं नहीं 0 नहीं to नहीं 7, 0 एक to सेकेंड, 7, so 8 numbers। 0 to 6 ही जाएगा ना? तो 7 भी जा सकता है। अच्छा 7 भी जा सकता है अगर मैं यही पाथ ले लूं, है ना, ये वाला। हाँ इफ आई सर, टुक तो दिस पूरा पाथ 7 होगा। हाँ तो सर, पहले कॉलम पे 7 7 7 7 7 हो गया ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, बट इसमें एक गड़बड़ है, सब्जेक्टेड टू व्हाट कंडीशन, कोई सा भी एक मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? सर कितनी बार आ सकता है? अब 7 आपने अभी 9 बार ही लिखा था ना, जो वो पाथ आपने अभी जो लास्ट बताया वो रेड में, उसमें आपने 7 9 टाइम्स लिखा था, एंड दैट इज अ वैलिड पाथ। तो लाइक एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ हाँ सकता है कोई भी नंबर। तो सही है ये हो गया n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, सी एन माइनस 1, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, नहीं n ये है ना और r तेरा ये है, हाँ तो यस ये कितना बन हाँ रहा है? दिस इज 16c7 आ रहा है, गड़बड़ हो 16c7। रही है, विच इज फाइन ना, 16c7 ही तो था, 16c7 ही तो था, सही है ना ये? हाँ सर, हाँ सही है, मतलब हो ये गया। आपने ये नहीं सिखाया था ना तभी, ये तो हाँ लाइक, इसलिए शायद मैंने बोला था कि इसको नेक्स्ट हाँ लेक्चर आपने डिस्कस बोला करते था हैं, नाउ आई नेक्स्ट लेक्चर में रिमेम्बर। हाँ करेंगे। ठीक हाँ है, सर, सही है, ये वही आंसर है अपना, यही आना हाँ चाहिए सर, था, याद आ रहा है, दिस प्लस दिस अपॉन दिस। हाँ सर। सही है, सही है, सही है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, बाय बाय।